नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शिव के धाम कैलाश की। जी हां, आज देश के प्रधानमंत्री ने महादेव के परम धाम कैलाश के दर्शन देश की धरती से ही किए। प्रधानमंत्री मोदी अपने उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे थे। आदि कैलाश यात्रा के दौरान मोदी ने पार्वती कुंड के दर्शन किए, देवादिदेव महादेव की आराधना की। इस दौरान प्रधानमंत्री डमरू बजाते हुए भी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री आज पिथौरागढ़ में कई विकास योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। उन्होंने वहां 4200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन दौरे की शुरुआत उन्होंने महादेव के धाम में आराधना के साथ की। भगवान शिव का परम धाम कैलाश। जिसके कण कण में है महादेव का वास। माना जाता है जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र माने गए दिव्य कैलाश के दर्शन करने आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। यूं तो यहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन कैलाश दर्शन के लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भारत की भूमि से ही दिव्य कैलाश के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग हेलीपैड पर उतरे। यहां से वो हिमालय की चोटी पर मौजूद पार्वती सरोवर और शिव मंदिर तक पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर में करीब 25 मिनट तक शिव की पूजा और ध्यान किया। आदि कैलाश मंदिर में लामा पुजारियों ने पौराणिक काल से चली आ रही शिव पार्वती की माटी पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करवाई। महादेव के मंदिर में पूजन के वक्त उन्होंने देवाधिदेव का प्रिय वाद्य डमरू भी बजाया। इसके बाद पीएम मोदी ने आदि कैलाश पर्वत और पार्वती ताल के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के विराट दर्शन कर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी काफी देर तक दिव्य कैलाश के सामने ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन कर प्रधानमंत्री अभिभूत नजर आए।
बता दें, देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने पहुंचे हैं। तभी तो शिवधाम आदि कैलाश आने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। सनातन मान्यता के अनुसार कैलाश को शिव परिवार का निवास स्थान माना गया है। मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश भी निवास करते हैं। महादेव का घर कहलाने वाले इस पावन धाम के दर्शन बेहद दुर्लभ माने गए हैं। तभी तो पीएम मोदी ने अपने कुमाऊं दौरे की शुरुआत इस दिव्य यात्रा के साथ की। उम्मीद है प्रधानमंत्री के कुमाऊं दौरे पर दी गई कई विकास योजनाओं की सौगात यहां आदि कैलाश पर्यटन क्षेत्र को भी एक नई पहचान देने में मदद करेगी। पिथौरागढ़ से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। पर अब से कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे कि शिव भक्तों के लिए ये सपना पूरा करना आसान हो गया। इसी साल जून में पता चला कि अब हिंदुस्तान की धरती से ही कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। दरअसल अब तक कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए नेपाल या फिर उत्तराखंड से चीन की सीमा में दाखिल होना पड़ता था। आस्था के इस मार्ग पर भारत और चीन की तकरार अक्सर रोड़ा बन जाया करती थी। लेकिन अब पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन संभव हैं। आज वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए। आइए आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिनका जवाब इंसान आज तक नहीं ढूंढ पाया है। बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती है। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। कैलाश मानसरोवर का नाम लेते ही मन एक पवित्र हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं है। कैलाश मानसरोवर जो है वह भगवान शिव का निवास स्थान बतलाया गया है। ऐसा शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस सब में ऐसा मान्यता दिया गया है, जो कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरू, हेमकूट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। ऐसी मानता है जो कैलाश पर्वत जो कि हिमालय का जो ऊंचाई से कुछ कम ही है, वहाँ पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। हिमालय की ऊंचाई से 2200 मीटर कम है, आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया।
बहुत से पर्वतारोही उस पर चढ़ने का कोशिश किए हैं, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। और ऐसे भी कहते हैं जो कोई प्लेन वगैरह भी कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं जा सकता है। आज तक जो कोशिश किया है या तो वह लापता हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्या कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकैः समोदते। कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त यातिक्रम्यम शिखरम कैलासम में युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना जाता है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है, जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40-50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है।
ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैलाश दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गुंजी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। दरअसल गुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहां ना भूस्खलन का खतरा है और ना ही बाढ़ का। अभी यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं। प्रधानमंत्री का गुंजी में पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। गुंजी के दाएं तरफ से नाबीढांग, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाएं तरफ आपको बता दें आदि कैलाश और जॉलीकोंग का। इसलिए ये गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मुफीद है। बताया जा रहा है कि ये गांव अगले 2 साल में बड़े धर्म नगर शिवधाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ यात्रियों के रहने के लिए कई होटल और धर्मशाला बनेंगे। गांव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे, तो वहीं भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी यहां तक पहुंचेगा। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कैलाश दर्शन के बाद अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। जागेश्वर धाम महादेव का पौराणिक महत्व यहां पर बेहद ज्यादा है। महादेव के इस धाम के बारे में मान्यता है कि ये पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ने आज पूरे विधि विधान से जागेश्वर धाम में पूजन किया। माथे पर चंदन, हाथों में आरती की थाली लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें जागेश्वर धाम की हैं। यहाँ पीएम मोदी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाया, फिर देवादिदेव जागेश्वर महादेव की आरती की। बता दें कि जागेश्वर धाम हिमालय पर्वतमाला पर बसे अल्मोड़ा में है। जागेश्वर धाम की तल से ऊंचाई 1870 मीटर है। महादेव के इस धाम के बारे में मान्यता है कि ये पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव आज भी मां पार्वती समेत यहां वृक्ष के रूप में विराजते हैं। कई पुराणों में जागेश्वर धाम का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक है, माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरी शंकर वल्लभावा माया नगयाम मनुजा न यान्तु जागीश्वराख्यम तुहरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जा पाएं, शंकर प्रिय काशी माया नगरी भी न जा सके, तो उसे जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। यूं तो जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन मुख्य जागेश्वर धाम 124 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल और सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। महामृत्युंजय महादेव मंदिर के अलावा यहाँ रोजाना 4 से 5 मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। जागेश्वर धाम में 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर दूसरे देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जागनाथ, पुष्टि देवी और कुबेर के मंदिरों को यहाँ मुख्य मंदिर माना जाता है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना गया है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया। हर साल यहाँ सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से भक्त आकर यहाँ भगवान भोले का रुद्राभिषेक करते हैं।
मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने भी अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लव कुश ने अनजाने में किए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर यज्ञ किया था। कहा जाता है कि लव कुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। वो यज्ञ कुंड आज भी यहाँ मौजूद है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण और मार्कंडेय पुराण में जागेश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। सभी जानते हैं कि पीएम मोदी महादेव में गहरी आस्था रखते हैं। यही वजह है कि अपने दौरे पर वो भोलेनाथ के इस पावन धाम में शीश झुकाने पहुंचे। अल्मोड़ा से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।